मेरा नाम संजय कुमार दुबे है और मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। ये हमारी भतीजी श्रुति प्रिया है। 1 नवंबर को इसको बुखार आया रात्रि में। घर में हम लोग भी फीवर का दवा अपने बच्चों के लिए रखते हैं, तो दिया गया। 2 तारीख को हम लोग वेट किए, ठीक नहीं होने पर 3 तारीख को हम लोगों ने अपने ही शहर के चाइल्ड स्पेशलिस्ट से संपर्क किया, जहाँ इसका इलाज हुआ। उन्होंने दवा दी, हम लोग घर आए, दवा खिलाने लगे, लेकिन बुखार कमने का नाम नहीं लेता था। बुखार 103, 4, 5 तक जाता था। 4 वेट किए, 5 को फिर उनसे मिले। जब बुखार नहीं उतरा तो फिर उनसे मिले, फिर उन्होंने दवा बदल दिया, लेकिन बुखार ठीक नहीं हुआ। 6 गैप हुआ, 7 को फिर देखे कि जब ठीक नहीं हो रहा था, दूसरे चाइल्ड स्पेशलिस्ट से हम लोगों को संपर्क किया मुजफ्फरपुर में, जहाँ उन्होंने दवा ली और हम लोग घर आ गए। छठ का समय था। 8 तारीख को सुबह 7 बजे इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसे अपने शरीर को ऐंठने लगी। हम लोग को देखे घर में लोग बेचैन होने लगे। हमको लोग लगा कि चमकी जैसा इसका असर है। वहाँ से लेकर के वही उन्हीं सर के नर्सिंग होम में हम गए, लेकिन वहाँ पर एडमिट इसको नहीं लिया गया। फिर हम लोग मेदांता में आए और विवेक रंजन सर के नेतृत्व में इसका इलाज शुरू हुआ। 5-6 दिन क्रिटिकल पोजीशन बना रहा। 5-6 दिनों के बाद से इसमें सुधार आने लगी। यहाँ पता चला कि इसको प्लाज्मा इंसेफेलाइटिस नामक बीमारी है और डेंगू का भी असर था। बेबी श्रुति प्रिया जो कि 8 साल की उम्र के हैं और लदौरा डुमरी मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। वो विगत काफ़ी दिनों से हाई ग्रेड फीवर से ग्रसित थी और लोकली वो डेंगू का इलाज उनका चल रहा था। और डेंगू के इलाज कराते दौरान इनका दौरा का अटैक आया, कन्वल्सन, और उसके कन्वल्सन के चलते इनके माता पिता जो है घबरा गए और घबराने के चलते वो फर्दर इलाज कराने के लिए मेदांता पटना पीडियाट्रिक इमरजेंसी में लेके आए। यहाँ जब आए तो बच्चे बेहोशी की हालत में थे और उसके बाद इनका एडमिशन आईसीयू में हम लोग करवाएं। और उसके बाद जांच पड़ताल से पता चलता है कि इनका एक तरह का निमोनिया भी था और साथ में इनको इंसेफ्लाइटिस के फीचर्स भी थी। और उसके बाद हम लोग ने और भी इन्वेस्टिगेशन किया, इनिशियल ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद इनका पता चलता है कि डेंगू तो है ही, इसके साथ माइकोप्लाज्मा निमोनिया है और माइकोप्लाज्मा इंसेफ्लाइटिस है। और इनके बाद इनको वेंटिलेटर पे रखा गया सांस की तकलीफ़ के चलते, और सेंसोरियम जो इनके ख़राब थे, जो बेहोशी की हालत में थे, उसके चलते। और विगत 5-6 दिन के बाद इनका धीरे धीरे दवा को ऑपरेट करने के बाद इनके धीरे धीरे सुधार होना स्टार्ट हुआ। और विगत 7 से 10 दिन तक में इनकी मानसिक स्थिति और सांस का जो प्रॉब्लम था, निमोनिया, वो पूरी तरह से ठीक हो गया। और 10 दिन के बाद इनको वेंटिलेटर से हटाया गया और 12-13 दिन के बाद बच्चे बोलना स्टार्ट कर दिए, समझना स्टार्ट कर दी। और 14-15 दिन के बाद ये बच्चे पूरी तरह से समान हो गई। तो ये है कि लोकल स्तर पे डेंगू का इलाज कराते कराते ये माता पिता जब इंसेफ्लाइटिस का फीचर्स इनको दिखा, वो तुरंत लेके आए और यहाँ मेदांता इमरजेंसी टीम और मेदांता आईसी टीम ने प्रॉम्प्टली उसको डायग्नोस किया, ट्रीट किया। और हम लोग ने समय रहते हुए तुरंत उनका इलाज स्टार्ट किया। इलाज स्टार्ट करने से उनको सुधार भी तुरंत दिखना स्टार्ट किया। माइकोप्लाज्मा नॉर्मली ये अनकॉमन इन्फेक्शन है और ये इसी तरह से भिन्न टाइप से, कभी निमोनिया, कभी इंसेफ्लाइटिस टाइप से प्रेजेंट करता है। इसको अर्ली अगर हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, जो हम लोग ने किया। और करने के बाद आज बच्ची श्रुति प्रिया जो है पूरी तरह से ठीक है, पूरी तरह से अपने सामान्य कार्य कर रही हैं। पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हो गया इनका। और आज हम लोग खुशी है कि ऐसे जो ड्रेडेड कॉम्प्लिकेटेड केस को हम लोग मेदांता पटना पीडियाट्रिक्स टीम ठीक कर पा रही है। यहाँ इलाज चला और करीब 15-16 दिन के बाद इस बच्ची को डिस्चार्ज किया गया। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं विवेक रंजन सर का और मेदांता हॉस्पिटल का, जिसके कारण हमारी आज बच्ची खुशहाल है और निरोग है।